हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्मा कथा का अध्याय 4, जो हमें धर्म, भक्ति और सदाचार के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पौष मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र मास में की गई पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अध्याय 4 में हम जानेंगे कि कैसे सच्ची श्रद्धा, सत्कर्मों से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कथा का श्रवण का पुण्य आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति और कल्याण के रूप में श्री हरि प्रदान करे। आप सभी को पौष मास के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा का आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण। कल आप सभी श्रोतागणों ने हमारे चैनल पर पौष मास का तीसरा अध्याय सुना। आज आइए सुनते हैं आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण भगवान शिव और माता पार्वती जी के द्वार पर आया और वह उनसे अन्न की और अन्य प्रकार के अनेक मिष्ठानों की याचना करने लगा। किंतु वह ब्राह्मण तो बात करते ही करते अंतर्ध्यान हो गया और एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। तब श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि जी की एक ब्राह्मण के रूप में वहीं पधार थे, अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? हे विभो, मुझे दर्शन देने की कृपा करें, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव जी से कहने लगी, शिव जी, आप जल्दी उठिए, उन ब्राह्मण देव को खोजने में मेरी मदद कीजिए। माता पार्वती चिंतित हो गई और कहने लगी, परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर भूखा ही चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प पर जल भी स्वीकार नहीं करते। उस पवित्र अव्य, हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्ण नाशक हो जाता है। और इसी बीच वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुख से आतुर और व्याकुल युक्त देवी पार्वती आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोकधिपति परिपूर्णतम श्री कृष्ण है। शुभ पुण्यक व्रत वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजन की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्ति रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज तप रूपी कल्प वृक्ष बनकर आया है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, ये कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्र वेश में स्वयं जनार्दन ने आपको दर्शन दिए हैं। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वे अतिथि? हे नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उन्होंने सैया पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रही थी। उसके प्रभाव सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह अपने प्रकाश से पूरे महल को आलोकित कर रहा था।
हर्षपूर्वक स्वेच्छा के अनुसार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद भी कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े वचन बोली, हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फल दाता है, जरा उसे तो देखिए, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर को पार करने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर शिव जी का मन हर्षित हो गया। वे तुरंत ही अपने प्रियतमा के साथ अपने घर गए। वहां उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति छटा विद्यमान स्वर्ण के दीप्ति थी। फिर भी सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, ये तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को सैया पर से उठा लिया और अपने हृदय से लगाकर उसे लोरी गाने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार तुम्हें पाकर मैं पूर्ण हो गई। जैसे त्रिकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्ण मग्न हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी ही संतुष्ट हो जाती है, वह बहुत ही प्रसन्न होती है, वैसे ही इस समय मैं संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को देखकर फूले नहीं समाता, उसी प्रकार तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से फूले नहीं समा रही। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने बालक को गोद में लेकर प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। उस समय उनके परम आनंद की कोई सीमा न थी। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी और पार्वती जी ने पुत्र को मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान किए, भिक्षुओं और बंधुओं को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने भी 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े और श्रेष्ठ मणियां दान की। इसके अलावा दूसरे भी और भी दान प्रकार के दान किए गए, जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान किया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तु दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुक वश का 1,000 माणिक्य, 100 मणि हीरक, 1 सहस्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने, शिव पुत्र के जन्म उत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परम आनंद में निमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंधियों को इतना धन मिला कि वे दान में मिली वस्तुओं को उठाने तक को असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वह सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे व्रत और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुम्भी का शब्द कराया।
फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए। फिर मुनिवरों को बुलाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को आशीर्वाद देने पहुंचे। श्री विष्णु ने, श्री ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, माता सरस्वती ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उस शिशु को अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद और रत्नों को दिया। फिर समागत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। ब्राह्मणों और बंधुओं ने भी सभी प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्ण तरह से तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है और पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपाण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजागामी को प्रजा और रोगी को आरोग्यता प्राप्त होती है। दुर्भाग्यप्रद स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसका पुत्र भ्रष्ट हो गया हो वह सही रास्ते पे आ जाता है। शोकाग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मुने, गणेश व्याख्या के श्रवण से मनुष्य की जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय में श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करते हैं, भगवान श्री गणेश की कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बालक गणेश को देखने के लिए शनिदेव भी आए थे, लेकिन शनिदेव को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे अगले अध्याय का बेसब्री से इंतजार करिए। जय श्री हरि विष्णु। आइए अब भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करेंगे। तत्पश्चात आरती के साथ आज की वीडियो का हम समापन करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भगतन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।